नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन लर्निंग में। ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ज्योग्राफी और इस चैनल से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज डूबने के बाद जब हम आसमान में देखते हैं तो दिखाई देता है कि आसमान में एक या दो बिंदु चमक रहे हैं। फिर जैसे जैसे गहरा अंधेरा होता है तो पूरा आकाश उन चमकदार बिंदुओं से भर जाता है। ये बिंदु कुछ और नहीं बल्कि स्टार्स हैं। तब उनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है मानो आसमान डायमंड से भर गया हो। स्टार्स के साथ साथ आपको चांद भी दिखाई देता है, अलग अलग समय पर, अलग अलग शेप और पोजीशंस में। जब आसमान में चांद पूरा दिखाई दे तो उस सिचुएशन को फुल मून कहते हैं। ऐसी सिचुएशन महीने में सिर्फ एक बार ही आती है। फर्स्ट फुल मून और सेकंड फुल मून में जो टाइम इंटरवल रहता है वो लगभग 29.5 डेज का रहता है। फुल मून को फुल मून नाइट या पूर्णिमा भी कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, इसका मतलब है 14 डेज के बाद। जब आसमान में चांद बिल्कुल भी दिखाई न दे तो उस सिचुएशन को न्यू मून नाइट या अमावस्या कहते हैं। इस दौरान आसमान बिल्कुल साफ रहता है और एक बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है। कभी सोचा है चांद या तारे हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? तो इसका जवाब है सूरज की तेज चमकदार रोशनी, जिसकी वजह से हम दिन में चांद या तारे नहीं देख पाते। और सन, मून या अदर्स ऑब्जेक्ट्स जो रात को चमकते हुए दिखाई देते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडी भी दो प्रकार की होती है। एक जो दूसरों की रोशनी से चमकती है जैसे कि प्लैनेट्स और मून, और कुछ जो खुद की रोशनी से चमकते हैं जैसे कि स्टार्स। अब सूरज भी एक तरह का स्टार है। अब अनगिनत चमकते हुए तारे सूरज की तरह ही हैं, मगर हमें उनकी हीट महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सूरज के मुकाबले हमसे काफी दूरी पर हैं, जिनका आकार सूरज से भी बड़ा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने दूर होंगे जो इतने छोटे दिखाई देते हैं। जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों के समूह दिखाई पड़ते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां बनाते हैं। तो तारों के समूह द्वारा बनाए गए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को ही कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी कहते हैं। जब एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू इन तारों के समूह को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तो इस तरह की आकृतियां बनती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जब इमेजिनरी लाइंस को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है तो वो एक भालू की आकार की आकृति बना रहा है, जिसे बिग बियर के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज की जाने वाली कंस्टलेशन सप्तऋषि है। ये 7 तारों का समूह है। आप इस चित्र में, दूसरे चित्र में देख सकते हैं किस तरह से ये दिखाई देता है आसमान में। अब नॉर्थ स्टार के बारे में तो सबने सुना होगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इसे पोल स्टार भी कहते हैं और ये कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। अब बात करते हैं आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक, द सोलर सिस्टम। सन, 8 planets, satellites और अदर celestial bodies like asteroids, meteoroids को मिलाकर बनता है सोलर सिस्टम। रोमन माइथोलॉजी के अनुसार सोल का मतलब है सन गॉड। इस तरह सोलर सोलर का मतलब है सन से रिलेटेड, या यूं कहें द फैमिली ऑफ द सन। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।